एक लड़की जो पढ़कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है, जो पूरे समाज को शर्मसार कर देती है। आखिर ये घटना क्या होती है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो राजस्थान का अलवर ज़िला होता है, भिवाड़ी थाना होता है, वहाँ का राय सराना जो गाँव होता है, वहाँ पर 10वीं की छात्रा जो है, एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही होती है। तो पढ़ रही होती है तो वो 1 साल से परेशान रहती है। उसकी माँ जो है ना सुन सकती है और ना बोल सकती है। तो अपने माँ से किस प्रकार से उस घटना के बारे में बताए जिसे वो समाज के बारे में बता सके। इसी के साथ वो लगभग 1 साल इस दर्द को सहती है। एक दिन उसके पिताजी, दीपावली का दिन होता है, वो आते हैं और जब आते हैं तो वो पूछते हैं, बेटी आखिर आप इस समय स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? तो वो 1 बार पूछने के बाद, 2 बार पूछने के बाद, 3 बार पूछने के बाद तो वो बताती है कि जो प्रिंसिपल हैं और 3 शिक्षिकाएँ हैं, 2 शिक्षिकाएँ हैं और 3 शिक्षक हैं, वो जो घटनाएँ उसके साथ घटित होती हैं उसके बारे में बताती है। और घटना जब बताती है तो उसका पिता को रह नहीं जाता है और वो फिर लेकर उस लड़की को थाने पहुँचता है और थाने पहुँचने के बाद वो उस प्रिंसिपल के खिलाफ और जो 3 शिक्षक होते हैं और 2 शिक्षिकाएँ होती हैं जो उसकी सहयोगी होती है प्रिंसिपल की, उसके बारे में सारी घटनाएँ बताती है। और एक एसआईटी की गठन की जाती है कि इस गंभीर मसले को जो पूरे समाज और पूरे राजस्थान से लेकर हिंदुस्तान के हर कोने में चर्चा का विषय बनी हुई थी कि आज जो शिक्षा का मंदिर होता है वो शर्मसार होता है किस प्रकार से 10वीं की क्लास की लड़की को उसके साथ गलत काम किया जाता है और उसमें 2 शिक्षिकाएँ भी शामिल होती हैं। बात होती है जब उसके पिता ने पूछा कि बेटी आखिर स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? तो वो बताती है और ये वाक़या आखिर क्यों, कैसे होता है? तो ये वाक़या शुरू होता है वहाँ की जो 2 शिक्षिकाएँ होती हैं, वो शिक्षिकाएँ उस लड़की को एक दिन जब वो 9वीं क्लास में होती है तो कहती हैं कि बेटा कुछ काम है और काम के बहाने वो जो प्रिंसिपल होता है और 3 शिक्षक होते हैं, एक सुनसान इलाका होता है, वहाँ पर एक घर होता है, तो वहाँ पर वो उन जो शिक्षिकाएँ होती हैं, बहुत आराम से चली जाती हैं उनके साथ में। जब उनके साथ में बहुत आराम से चली जाती हैं, तो उसको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि ये जो 2 शिक्षिकाएँ हैं, इस प्रकार से इस गलत काम में शामिल होंगी। तो जब जाती हैं उसको लेकर, तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है, 3 शिक्षक होते हैं और 2 शिक्षिकाएँ होती हैं। तो 2 शिक्षिकाएँ जो होती हैं, वो तो उनके साथ में होती हैं, लेकिन जो 3 शिक्षक होते हैं और प्रिंसिपल, वो खाना-पीना खा रहे होते हैं, तो वो असहज नहीं महसूस करती है। उसी के साथ क्या होता है कि उसको भी कुछ खाने-पीने के लिए देते हैं और जब वो खाती-पीती है, तो उसी दौरान उसमें कुछ नशीली चीज़ें मिलाई जाती हैं, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब वो लड़की बेहोश हो जाती है, तो उसके साथ गलत काम किया जाता है, मतलब बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के बाद वो जब उसको होश आता है, तो उसको एहसास होता है कि हमारे साथ कुछ हुआ है। तो वो आकर जब उन शिक्षिकाओं से कहती है कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, तो वो जो शिक्षिकाएँ होती हैं, वो कहती हैं कि तुमको कुछ किसी से बताना नहीं है, तुम्हारी ज़रूरतें हम लोग पूरा करेंगे। और जो प्रिंसिपल होता है, वो धमकाता है कि हम तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे यदि किसी से बताया तो। क्योंकि वो जो लड़की होती है, वो बताती है कि हम जाके अपने माँ-बाप से बता देंगे, तो प्रिंसिपल भी जो है बताता है कि हमारा भाई मंत्री है और मंत्री है तो हम आपके परिवार को छोड़ेंगे नहीं। परिवार को बचाने के लिए वो अपने दर्द को सहती रहती है
और इसी के साथ ये जो शिक्षक होते हैं, जो 3 शिक्षक होते हैं, वो फिर एक के बाद एक इसी प्रकार से सिलसिला चालू हो जाता है और उसके साथ 2 दिन, 4 दिन तो कभी 1 लोग बलात्कार करते, कभी 2 लोग बलात्कार करते, कभी 3 लोग बलात्कार मिलकर करते, कभी कहीं करते। तो उस लड़की के साथ लगभग ऐसे ही 1 साल चलता है और जब उस लड़की का सब्र का बाँध टूटता है और दीपावली की उसी के बाद लगभग 1 साल बाद दीपावली आती है और दीपावली में लगभग कई दिन की छुट्टियाँ होती हैं 3-4 दिन की, तो उसके बाद वो लड़की और उसके पिता जो होते हैं, वो ट्रक ड्राइवर होते हैं, तो वो भी घर आते हैं और माँ ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, तो उस पीड़ा को कोई कैसे बताए? ना उसका कोई ऐसा दोस्त था जिससे वो बता सके। इसी क्रम में जब वो लड़की उसका पिता आता है, पूछता है बेटी आखिर स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? तो वो लड़की सारा वाक़या बताती है और उस जो प्रिंसिपल होता है, उसके पिता जो होते हैं, उस स्कूल के स्टाफ के खिलाफ जाकर मामला दर्ज करवाते हैं और मामला दर्ज करवाते हैं उस प्रिंसिपल के खिलाफ और जो 3 लोग जो होते हैं, शिक्षक और 2 शिक्षिकाएँ जो होती हैं, उसमें शामिल उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाता है। तो इसी प्रकार से फिर पुलिस जो है एक एसआईटी गठित करती है। एसआईटी गठित करने के बाद जाँच होती है और जाँच में मामला जो है सही पाया जाता है और मामला सही पाया जाने के बाद जो है इस मामले पर कार्रवाई होती है। आज तो वो जो 3 शिक्षक हैं, प्रिंसिपल है, 2 शिक्षिकाएँ हैं, जेल में हैं। अ, और इस कहानी को बताने का हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना किसी का दिल दुखाना है। बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।